हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बायोविद समीर सर के साथ। मैं समीर, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आज आपा जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसे कि सेल डिवीजन के अंदर सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है हमारा, सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला जो चैप्टर है, उस पोर्शन के अंदर हमने अभी तक मैंने आपको जो हमारा जो सेल साइकिल का पोर्शन था उसके अंदर मैंने आपको G1, S, G2 और एम फेज के बारे में बता दिया। क्लियर है? एम फेज में मैंने मेनली माइटोसिस स्टार्ट करी थी पिछले वाले लेक्चर तक। माइटोसिस वाला जो पोर्शन है, माइटोसिस वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन के अंदर मैंने आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तक और करवाया था, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। अब आगे वाला जो पोर्शन है, आगे अगर मैं बात करूं तो आगे हमारे पास कौन सा पोर्शन आता है? वो आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? साइटोकाइनेसिस। तो देखिएगा, हम नॉर्मली अब स्टार्ट करेंगे किससे? साइटोकाइनेसिस से। क्लियर है? ध्यान से सुनते जाइएगा, सारी की सारी बातें आपको समझ आएंगी। क्लियर है? धीरे धीरे यहाँ पे जो लिखूं आप अपनी कॉपी में उतारते जाइएगा और उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो सारी बातें आपको समझ आएंगी और आपके पेपर में आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्लियर है? चलिएगा, तो बात करते हैं। हमारे पास जो पोर्शन आता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की जब मैं बात करता हूं, देखिएगा, साइटोकाइनेसिस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है एक प्रकार से सेल या साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। पिछले लेक्चर तक हमने न्यूक्लियस जो डिवीजन था, न्यूक्लियस के जो हमारे पास में क्रोमोसोम थे, क्या थे? क्रोमोसोम थे। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिड मटेरियल था, क्रोमेटिड मटेरियल को हमने क्या कर दिया था? हाफ हाफ, दो भागों में डिवाइड कर दिया था। क्लियर है? अब हमारे पास में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर भरा हुआ है। जैसे कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं जो कि डबल करी थी, उनको भी क्या करना है? हाफ हाफ, दो भागों में डिवाइड करना है। क्लियर है? उन जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनली प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनली प्रेजेंट है या उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना, उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना, उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो डिवीजन है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन का जो प्रोसेस है, उसको ही हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? चलिएगा, अब देखिए, जो साइटोकाइनेसिस है हमारे पास में प्लांट सेल में अलग होती है और एनिमल सेल में अलग अलग होती है। जहां से मेनली क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, वहां की बातें आप बात करेंगे, वहां के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मेनली फोकस करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, साइटोकाइनेसिस हमारे पास में दो जगह पे है। एक हमारे पास में अगर बात करूं प्लांट्स के अंदर भी है, एक अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर। प्लांट और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है। क्लियर? तो पहले मैं अगर बात करूं तो पहले एनिमल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर है? एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, देखिएगा। फिर बाद में प्लांट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? ये देखिए, हमारे पास में एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस किस प्रकार होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम जो टीलोफेज है, टीलोफेज की कुछ इस कंडीशन तक पहुंच गए थे कि हमारे पास में ये सेल है। ये जो सेल है हमारे पास में, इसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियर मैटर डिवाइड हो चुका था और दो न्यूक्लियस अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बना के एक प्रकार से अलग अलग हो गए थे। कुछ इस प्रकार का पोर्शन हमारे पास बना था। ये दो अलग अलग न्यूक्लियस है, बीच में ये न्यूक्लियर मैटर है, क्रोमेटिन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? अब ये क्या करेगा? ये जो सेल है साइटोकाइनेसिस करेगी तो हमारे पास देखिएगा, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे पास अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होगा। इस प्रकार अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट करेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार की शेप ले लेगा बाद में। ये जो सेल है हमारे पास में इन्वेजिनेट होना स्टार्ट करेगा और कुछ इस प्रकार की शेप हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर है? मेनली पहले ही जो सेल थी ये कुछ इस प्रकार हमारे पास थी। क्लियर है? बट अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो सेल है इस प्रकार से अपनी शेप इसने बना दिया। ये जो पोर्शन बना है, ये वाला हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है, जिसमें सेल दो साइडों से अंदर की तरफ धस गई है। अंदर की तरफ क्या होगी? इन्वेजिनेट हो गई है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो पोर्शन बना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, इसे कहा जाता है सेल फरो। क्या कहा जाता है? सेल फरो। क्लियर है? ये बाहर से बनना स्टार्ट हुआ है।
बाहर से बनना स्टार्ट हुआ है, पेरिफेरी से बनना स्टार्ट हुआ है, धीरे 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 कहाँ आता जाएगा, बीच में आता जाएगा। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार आगे अगले वाले पोर्शन में कुछ और अंदर की तरफ आएगा और ये बिल्कुल पास में आता जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में दो सेल ऐसे आता जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार आता जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों पोर्शन, ये दोनों अंदर जो फरो बनी हुई है, ये फरो आपस में आके कुछ इस प्रकार क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। ये दोनों के दोनों फरो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से क्या हो गई हैं, फ्यूज हो गई है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गई है, फ्यूज हो गई हैं। ये हमारे पास में अलग न्यूक्लियस है, ये अलग न्यूक्लियस है। ये सेल भी हमारे पास में दो भागों में डिवाइड हो चुकी है। क्लियर है? अभी जो सेल है ये हमारे पास में कितने भागों में, दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स में दो सेल हमारे पास में बन गई है। एक सेल हमारे पास में ऊपर वाली है, दूसरी सेल हमारे पास में ये नीचे वाली सेल। क्लियर है? एक मिनट, ये पोर्शन हमारे पास में मतलब हमारे पास में जो एक सेल थी, उस एक सेल से हमारे पास में कितनी सेल बन गई हैं, दो सेल बन गई है। ये देखिए, ठीक है, ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। ये इस प्रकार से बना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ हमारे पास में, इसके पास में कितने क्रोमोसोम थे, ये 23 थे, ये भी 23 थे, सॉरी 46 थे, ये भी 46 थे। एक डिप्लॉयड सेल में जितने होते हैं, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46 और लास्ट में आते हुए यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे, सेम रहे। वहां से जब हमने स्टार्ट किया था डिवीजन करना, वहां भी क्रोमोसोम नंबर हमारे पास में 46 था। एस फेज में आके क्या किया, उसने डबलिंग कर ली, क्रोमेटिन मैटर डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर से। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे आके वापस से क्रोमोसोम कितने रह गए हमारे पास में, 46 रह गए। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सेल फरो बनी है, कहाँ से, बाहर से बनना स्टार्ट करी थी और अंदर तक आई है, बिल्कुल बीच तक आई है। तो एक प्रकार से इमेजिनेट कहाँ से कहाँ आई है, बाहर से अंदर आई है। तो इस प्रकार का जो साइटोकाइनेसिस होता है, एनिमल साइटोकाइनेसिस जो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फरो बनी थी हमारे पास, ये बाहर से बनना स्टार्ट करी थी और अंदर तक बनती हुई आई थी। क्लियर है? तो इसलिए इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। सेंट्रीफ्यूगल टाइप की साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। सेंट्री का मतलब सेंटर में, फ्यूगल मतलब फ्यूज हो गई, सेंटर में आके क्या हो गई है, एक प्रकार से फ्यूज हो गई है, इसलिए इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। मतलब एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है, कैसी होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है। और बनता क्या है, सेल फ्लो बनता है। ये थी हमारे पास में एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस। ऐसा ही कुछ इस प्रकार का ही पोर्शन, इस प्रकार की ही जो एक प्रकार से जो डिवीजन है हमारे पास में कहाँ होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। बस थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है कि भी किस प्रकार वो दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक सेल से दो सेल कैसे बनेंगे। क्लियर है? चलिएगा बात करते हैं। देखिए हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे थे। देखिए ये मेरे पास में प्लांट सेल है, ये मेरे पास में प्लांट सेल है। ये देखिए प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल है और अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ये सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास में ये न्यूक्लियर मैटर वाला एक न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियस हो गया। ये मेरे पास में टेलोफेज की कंडीशन है। अब टेलोफेज के बाद हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे बीच में जो हमारे पास में क्या बच गए थे, ये प्लांट साइटोकाइनेसिस है। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार की कंडीशन थी टेलोफेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास में बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आके कुछ जो चीजें होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट और गोल्जी वेसिकल। गोल्गी के जो वेसिकल है वो आके क्या ना डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। गोल्जी जो वेसिकल है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? और धीरे धीरे वो बाहर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। गोल्जी वेसिकल आपको पता है क्या होते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट के बारे में बता देते हैं। जो परसिस्टेंट स्पिंडल फाइबर बचते हैं, परसिस्टेंट स्पिंडल फाइबर जो बचते हैं, परसिस्टेंट स्पिंडल फाइबर जो बचते हैं वो एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कहलाते हैं। एस्ट्रल रेज जो बच जाती हैं, जो एस्ट्रल रेज यहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल से
ऊपर वाले सेंट्रियोल से नीचे वाले सेंट्रियोल से आ रही थी वो एस्ट्रल रेज बच जाती है, उनको क्या कहा जाता है, फ्लैग्मोप्लास्ट कहा जाता है। फिर प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे जो एस्ट्रल रेज बनाते हैं वो क्या होता है, हमारे पास में सेंट्रियोलर रीजन बनाता है, सेंट्रियोलर लाइक रीजन बनाता है, सेंट्रियोल नहीं बनाता। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ एक जो एस्ट्रल रेज बच गई थी, बट एनिमल सेल में एस्ट्रल रेज नहीं बची थी। क्लियर है। यहाँ पे कुछ एक एस्ट्रल रेज जो कि स्पिंडल फाइबर जो कि कहाँ क्रोमोसोम से अटैच थी, वो कुछ एक पोर्शन उसका रह गया था, वो बीच में आके क्या हो जाती है, एक प्रकार से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, वो अंदर से डिपॉजिट होगी। अब की बार पहले बाहर से क्या आ रहा था, बाहर से इन्वेजन होना स्टार्ट हो रहा था, अब की बार अंदर से डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी और बाहर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ बढ़ती चली जाएगी ऐसे। क्लियर है। ये देखिएगा सेल वॉल मैं लास्ट में जाके बनाऊंगा, सिर्फ मैं सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ एक प्रकार से। देखना ये हमारे पास में ये गोल्जी वेसिकल जो जमा हुए बाहर, अंदर से बाहर की तरफ से, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा एक प्रकार से कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है वो बना देंगे, मतलब पूरी हमारे पास में इस प्रकार का पोर्शन बन जाएगा। ये सारे के सारे बीच में क्या बना देंगे, एक ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल का जो इक्वल डिवीजन है वो कर देंगे। क्लियर है। अब देखिएगा ये जो पोर्शन बना है इसी से हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले कहता है कि क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा मिडल लेमिला। क्या बनेगा, मिडल लेमिला बनेगा। मिडल लेमिला बनेगा तो हमारे पास में सबसे पहले मिडल लेमिला बन गया। उसके बाद क्या कहता है कि सेल वॉल बनती है। क्या बनती है, दोनों साइड में सेल वॉल बनती है, यहां से ये बन गई सेल वॉल, उस साइड में भी बन गई सेल वॉल। फिर उसके अंदर अगर बात करता है तो हमारे पास में क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनती है। क्या बनती है, फिर उसके बाद अंदर की साइड क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, ये बन गई सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास में दो सेल जो हमने बनाई थी वो दोनों की दोनों क्या हो गई है, अलग अलग हो गई। दोनों की दोनों सेल क्या हो गई हमारे पास में, अलग अलग हो गई है। दोनों की दोनों सेल क्या हो गई है, हमारे पास में अलग अलग हो गई है। कोई डाउट है यहाँ तक, चलिएगा। अब ये सेल और ये सेल दोनों की दोनों अलग अलग हो गई है हमारे पास में। ये क्रोमोसोम नंबर इसका 46 है, इसका भी वही 46 है। स्टार्टिंग में 46 से स्टार्ट करते हैं तो 46 मान के चलो। प्लांट सेल अलग अलग मान लेते हैं, मैंने प्लांट में मान लिया 46 है, वैसे ह्यूमन के अंदर होता है 46, प्लांट के अंदर नहीं होता। इतनी बातें क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि सबसे पहले क्या बनेगा, ये जो हमारे पास में मिडल पोर्शन बना है उसके अंदर सबसे पहले क्या बना है, देखिएगा सबसे पहले बना है मिडल लेमिला, उसके बाद बनी है सेल वॉल दोनों साइड, यहाँ भी सेल वॉल यहाँ भी सेल वॉल, और उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन बनी है, यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन बनी है। क्लियर है यहाँ तक की बातें, बोलिएगा। ये पोर्शन हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे बनता है, पहले मिडल लेमिला बनेगा, फिर उसके ऊपर और नीचे सेल वॉल बनेगी, और बिल्कुल बाहर सेल मेम्ब्रेन, नीचे की साइड भी बिल्कुल अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन बनेगी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिएगा, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे जो गोल्जी वेसिकल, यहाँ पे जो हमारे पास में गोल्जी वेसिकल है वो क्या होते हैं, एक प्रकार से अंदर की साइड पहले डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे और फिर बाहर की साइड आते हैं। अंदर की साइड पहले डिपॉजिट हुए हैं और फिर बाहर की साइड आते हैं, तो मतलब क्या है, प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है, पहले उसके अंदर गोल्जी वेसिकल अंदर की साइड डिपॉजिट होते हैं, कहाँ, सेंटर की साइड, सेंटर पे पहले डिपॉजिट होते हैं, फिर उससे पेरिफेरी की साइड आते हैं, तो सेंट्रीपिटल टाइप का होता है। प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है किस टाइप की है, सेंट्रीपिटल टाइप की है। किस टाइप की है, सेंट्रीपिटल टाइप की साइटोकाइनेसिस है। यहाँ तक की बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट नहीं आता, चलिएगा। ये हमारे पास में क्या बात होगी, ये प्लांट साइटोकाइनेसिस और एनिमल साइटोकाइनेसिस की बात है। जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, वहां पे सेल फरो बनती है, यहाँ पे कोई सेल फरो नहीं बनती। यहाँ पे पहले में बीच में मिडल लेमिला बनेगा, दोनों साइड सेल वॉल बनेगी, फिर उसके बाद अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन बनेगी। कुछ इस प्रकार हमारे पास प्लांट सेल दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। तो हमारे पास में जो माइटोसिस वाला जो मेनली एम फेज जो है मैंने आपको कंप्लीट कर पढ़ा दिया है। पहले मैंने माइटोसिस का जो कैरियोकाइनेसिस था उसके बारे में बता दिया था, अभी जो साइटोकाइनेसिस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात आती है, किसकी, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात आती है। देखिएगा जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये देखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में दो सिग्निफिकेंस हैं। पहले वाला है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर,
माइटोसिस जो होती है सेल के अंदर ग्रोथ के लिए, कि एक प्रकार से एक सेल, जैसे ग्रोथ की अगर बात करें, नंबर ऑफ सेल बन जाती है। जैसे हमारे पास में एक जाइगोट से, एक छोटे से जाइगोट से क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा फीटस बन जाता है, जिसके अंदर अराउंड हम मानते हैं 300 के अराउंड बोन्स होती हैं और नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। क्लियर है। और इसके बाद देखिएगा ग्रोथ एंड रिपेयर, जहां पे टिश्यू, कोई भी टिश्यू क्या हो जाता है, एक प्रकार से इंजर्ड हो जाता है, वहां पे भी माइटोसिस के द्वारा ही सेल को क्या करा जाता है, रिपेयर करा जाता है, वहां वाले पोर्शन को पूरे के पूरे को भरा जाता है। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, दूसरा आता है कि टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए डिवीजन होता है। क्लियर है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। क्लियर है। तो हमारे पास में एक प्रकार से दो सिग्निफिकेंस हो गई, पहले वाला ये हो गया, दूसरे वाला ये। क्लियर है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, हमारे पास में माइटोसिस की बातें हो गई। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा, यहाँ तक ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आगे की पोर्शन पे आता हूँ। आगे वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास में आता है, एक प्रकार से कंटेंट की बात आती है, क्रोमोजोमल कंटेंट की बात आती है। वो जो क्रोमोजोमल कंटेंट है, आपके पेपर में वहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। क्लियर है। यहाँ पे बोर्ड पे आपको फोकस करना है। उसके बाद देखिएगा आपको सारी की सारी बातें समझ आएंगी, किस प्रकार कंटेंट डबल हो गया, कहाँ कम हो गया, किस प्रकार मियोसिस के अंदर एक ही सेल के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है 4 सेल बनाई और क्रोमोजोम सिर्फ हाफ हाफ हुआ, 1/4 नहीं हुआ। क्यों हाफ हुआ, क्यों 1/4 नहीं हुआ, क्यों माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहे, कैसे रहे। क्लियर है। वो बात आपको ध्यान से समझनी है। ये क्रोमोसोमल जो कंटेंट वाला जो हमारे पास जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है, बोर्ड के ऊपर फोकस करना है, तभी आपको ये बात समझ आएगी। क्लियर है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो पोर्शन टॉपिक आता है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है क्रोमोसोमल कंटेंट। क्रोमोसोमल कंटेंट की मैं बात करता हूं। देखिए क्रोमोसोमल कंटेंट हमारे पास में जब सेल क्या करती है, डिवीजन करना स्टार्ट करती है। व्हेन सेल स्टार्ट टू डिवीजन, व्हेन सेल स्टार्ट टू डिवीजन, सेल जब डिवीजन करना स्टार्ट करती है तो हमारे पास जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो कितना है, 2C। डिप्लॉयड जो सेल है उसके अंदर कितना कंटेंट है, 2C कंटेंट है। ठीक है। और आगे देखिएगा फिर आगे क्या होता है। आगे देखिए हमारे पास में ये सेल साइकिल, ये हमारे पास में सेल साइकिल। क्लियर। ये जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल के अंदर असल में होता क्या है, इस सेल साइकिल के अंदर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। देखिएगा ये हमारे पास में ये पहला फेज है हमारे पास में, एम फेज, ये G1 फेज है, ये S फेज, ये G1, ये S, ये G2 और ये M फेज। क्लियर है। यहां तक की बात है, आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं कहूं यहां से हमारी सेल G1 से पहले हमारी सेल डिवीजन करना स्टार्ट करेगी तो हमारे पास कंटेंट कितना है, हमारे पास जो कंटेंट है वो है 2C। कितना कंटेंट है, 2C कंटेंट है। और हमारे पास जो सारे के सारे क्रोमोसोम हैं कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट है। कितने क्रोमोसोम है इस फॉर्म में, सारे के सारे क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं, 46 के 46 ऐसे हैं, ऐसे क्रोमोसोम। ये हमारे पास में क्या है, 1 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम है मेरे पास में। और इस 1 क्रोमोसोम में ध्यान से देखिएगा मेरे पास में 1 क्रोमेटिड है। कितना क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड है। क्लियर है। और एक इसके साइड में लगा हुआ मेरे पास में काइनेटोकोर है। क्या है ये, 1 काइनेटोकोर। जो साइड में मैंने डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाया है, मैंने आपको माइटोसिस में भी बताया था, जो कि प्रोटीनेशियस होता है। एक काइनेटोकोर है, एक ही मेरे पास क्रोमेटिड है। इतनी बातें क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, ये 2C कंटेंट है। क्लियर है। 2C मतलब 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ से ये G1 से ग्रोथ करता हुआ आएगा, यहाँ तक इसके अंदर सिर्फ ये बात जो है बिल्कुल सेम रहेगी, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगी। कोई डाउट है। अब जैसे ही यहां से आगे ये मूव करेगा, यहां तक आएगा, यहां तक जैसे ही आएगा, ये वाला पोर्शन पूरा करके जैसे S फेज पूरा करके आएगा, इस S फेज में हमारे पास क्या होती है, रेप्लीकेशन होती है। क्या होती है, रेप्लीकेशन होती है। और रेप्लीकेशन होगी तो हमारे पास क्या, क्रोमोसोमल कंटेंट, क्रोमोसोमल कंटेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है।
क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, रेप्लिकेशन यहां पे होगी, क्रोमोसोमल कंटेंट डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, इसके अंदर इस फेज को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ ऐसा था, और इस फेज को कंप्लीट करने के बाद इसका जो डायग्राम है या कुछ इसका स्ट्रक्चर है इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये देखिएगा, ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये क्रोमोसोम मेरे पास कुछ इस प्रकार से, क्लियर है? अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास कितने क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, इस एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, ध्यान से देखिएगा। एक मेरे पास में ये ग्रीन वाला क्रोमेटिड है, दूसरा मेरे पास में ये येलो वाला क्रोमेटिड है। क्लियर है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड बना दिया। ये दूसरे वाला क्रोमेटिड है, वहां पे सिर्फ एक क्रोमेटिड है। वहां पे अगर मैं बात करूं, सिर्फ मेरे पास में कुछ इस प्रकार से एक ही क्रोमेटिड था। क्लियर है? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड थे, सिर्फ एक क्रोमेटिड था। यहाँ पे एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है। दो क्रोमेटिड है मेरे पास में। और काइनेटोकोर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास में काइनेटोकोर की बात करूं, ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो साइड में लगे हुए होते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कितने काइनेटोकोर हैं, दो काइनेटोकोर है। दो काइनेटोकोर है। क्लियर है? और ऐसे ऐसे मेरे पास में कितने क्रोमोसोम है, ये जो कंटेंट हो गया मेरे पास में, अब की बार वो वाला 2C कहलाया था, ये वाला कितना 4C कहलाया। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं 4C में, क्रोमोसोम नंबर की बात करूं ये 46 है, बट क्रोमोसोम कंटेंट मेरे पास 46 की जगह 2C की जगह 4C हो गया। मतलब ये क्रोमेटिड का नंबर बढ़ गया, क्रोमेटिड एग्जैक्ट कॉपी हो गया, एक जैसे दो हो गए हैं। क्लियर है? यहां तक हुआ है एस फेज तक ये बात। और एस फेज से लेकर G2 तक, एस फेज से लेकर G2 तक, यहां तक ये बात सेम रहेगी। क्लियर है मेरी बात? क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब जैसे जीवन में यहां तक सेम रहा था एज इट इज क्रोमोसोम, कोई बदलाव नहीं होगा। यहां से एस तक आते हुए ये बदलाव हो गया, और ये G2 तक सेम रहेगा। G2 से जब M में जाएगा, कहा G2 से जब M में जाएगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा। देखिए, G2 से जब M में जाएगा तो ये देखिएगा, हमारे पास यहां से जब ये यहां पे जाएगा तो एक तो मेरे पास ये वाला क्रोमोसोम बन ही गया, ये वाला जो साइड वाला बना हुआ है, ये देखिएगा, ये वाला जो हमारे पास में साइड वाला पोर्शन बना हुआ है, ये वाला एक साइड हो गया। और दूसरे वाला ये जो येलो वाला है, ये अलग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारे पास में एक और मैं बना दूं तो कुछ इस प्रकार का हो गया। क्लियर है? ये दूसरे वाला क्रोमोसोम मेरे पास कुछ इस प्रकार का हो गया है। और ये देखिए, ये दो एक क्रोमेटिड इसके पास सेम है। क्लियर है? मतलब क्या है, ये 4C था, ये 4C यहां तक 4C है। क्लियर है? और 4C से ये 2C हो गया और ये 2C हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। क्लियर है? जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही मैंने इसको लाके छोड़ दिया है। ऐसे मेरे पास क्रोमोसोम कंटेंट हाफ होता है। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करें तो देखिएगा मेरे पास में, ये देखिए, आपको पता है हमारे पास में G1 फेज होता है, दूसरा S फेज होता है, तीसरा G2 फेज होता है, फोर्थ M फेज होता है। क्लियर है? देखिएगा मेरे पास में पहले जो क्रोमोसोम है, फर्स्ट टाइम जो क्रोमोसोम है मेरे पास में कुछ इस प्रकार का है, ऐसा। क्लियर है? जिसके अंदर ये क्या है, मेरे पास में 2C है, 46 क्रोमोसोम है। और इसके अंदर कितने क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम है ये, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमेटिड है, और एक क्रोमेटिड के पास एक ही काइनेटोकोर है। इतनी बातें क्लियर है? ये देखिएगा, ये एक काइनेटोकोर इसके ऊपर लगा। समझ आ गया नहीं आ गया? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर एक ही क्रोमेटिड है, ये रहा ये क्रोमेटिड, ये बनेगा, ये क्रोमेटिड इसके पास है। दूसरे क्रोमेटिड की बात करूं, दूसरे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में एस फेज में यहां तक, ये जब G2 तक आएगा, यहां तक आएगा, ये सेम रहेगा। जैसे ही ये यहाँ पे एंटर करेगा और यहां तक जाएगा, इसके साथ क्या होगा, कुछ इस प्रकार का ये क्रोमोसोम बन जाएगा। ये क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, मतलब डबलिंग हो जाएगी।
क्लियर है? क्या हो जाएगी? डबलिंग हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। देखिएगा ये मेरे पास में एक क्रोमेटिड जो साइड में दिखाया था वो ऐसा ही सेम, उसके जैसा दूसरा बन जाएगा। कलर दूसरा दिखा रहा हूँ बट होगा सेम एग्जैक्ट कॉपी। जो येलो वाले के ऊपर जो जीन है वही जीन ग्रीन वाले के ऊपर। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 2C था, इसकी जगह कितना हो गया? 4C हो गया। 46 क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम तो 46 के 46 रहे। अब देखिएगा क्रोमोजोम ये भी क्या है? एक क्रोमोजोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको भी एक क्रोमोजोम कहा जाता है, इसको भी एक क्रोमोजोम कहा जाता है। एक क्रोमोजोम के पास कितने क्रोमेटिड थे? यहाँ पे एक क्रोमेटिड था, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है। मतलब क्रोमोजोम कंटेंट डबल हुआ है, क्रोमोजोम नंबर सेम रहा है। काइनेटोकोर यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 काइनेटोकोर होंगे, यहाँ पे 2 काइनेटोकोर होंगे, दो जो कि दोनों साइड होंगे। ये देखिए इस प्रकार। क्लियर है? अब G2 तक, यहां तक ये एग्जैक्ट सेम रहेगा, ऐसे का ऐसा सेम। क्लियर है? जो इसमें ये बातें थी सेम रहेगी। क्लियर है? अब बस G2 से M के अंदर जाएगा, M के अंदर बीच में से ये वाला जो पोर्शन है यहां से इस प्रकार डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड होगा एक उस साइड चला जाएगा, एक इस साइड नीचे की साइड आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का पोर्शन हमारे पास बनेगा। देखिए ये एक क्रोमोजोम ऊपर चला गया, एक क्रोमोजोम नीचे चला गया। क्लियर है? ये देखिएगा ये क्रोमेटिड ऊपर है एक, और यहां पे अगर मैं बात करूं दूसरा क्रोमेटिड ये नीचे। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? ये सेम G1 वाली कंडीशन आ गई। जहां से स्टार्ट किया था वहां पे वही एक क्रोमोजोम है। कितने क्रोमोजोम है? एक क्रोमोजोम है, एक ही क्रोमेटिड है। एक क्रोमोजोम के ऊपर एक क्रोमेटिड है, मतलब 2 सेल बन जाएगी अलग अलग। एक क्रोमेटिड है और 2C कंटेंट है, 46 क्रोमोजोम है। ये भी 46 ऐसे 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 भी 46 हो जाएंगे। ये भी मेरे पास स्टार्टिंग में 46 था और वहां भी 46 हो गया है। कुछ इस प्रकार का मेरे पास स्ट्रक्चर बना है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक का, ये जो पोर्शन है ये कहाँ तक रहता है? अगर एम फेज की बात करें सर, एम फेज के अंदर कहाँ तक रहता है? देखिएगा अब एम फेज की बात कर लेते हैं। स्पेशल एम फेज में कब जाके ये ऐसा बनता है? आई बात नहीं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। एम फेज के अंदर कब जाके ऐसा बनता है? एम फेज के अंदर पहले स्टार्टिंग में प्रोफेज के अंदर 4 के मतलब ऐसा का ऐसा रहेगा, मेटाफेज के अंदर ये अरेंज हो जाएगा, एनाफेज के अंदर जाके इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? प्रोफेज और मेटाफेज में ऐसा रहेगा, एनाफेज में और टीलोफेज में ऐसा बनेगा। क्लियर है? यहाँ तक की बात है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और कॉपी में बना लेनी है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलिएगा। तो ये हमारे पास में क्रोमोसोम कंटेंट की बात थी, और इसका एक ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ जो आपकी कॉपी में नॉर्मली पूछा जाता है, देखिएगा ये इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ध्यान से देखिए, हम अगर ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का, ये देखिए ये मेरे पास में क्रोमोसोम कंटेंट की बात कर लेते हैं। ये क्रोमोसोम कंटेंट है, क्रोमोसोम कंटेंट। ये मेरे पास में यहां पे फेजेस की बात कर लेते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल की फेजेस है। कोई डाउट है यहां तक? देखिएगा क्रोमोसोम कंटेंट यहाँ पे ये 2C है, ये मेरे पास में अगर बात करूँ ये 4C है। यहाँ पे मेरे पास में ये G1 है, ये S फेज है, ये G2 फेज है और ये M फेज। क्लियर है? अब देखिएगा मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, ध्यान सुनिए। G1 फेज में मेरे पास में कितना कंटेंट था? 2C। कितना कंटेंट था? 2C कंटेंट था। ये मेरे पास में ये वाला पोर्शन यहां तक, ये मेरे पास में ये 2C कंटेंट। कोई डाउट है? S फेज में, G1 से S फेज में जब गया है कोई बदलाव हुआ है? G1 से S फेज में, G1 में मेरे पास में ये है, G1 से S फेज में गया है तो कोई बदलाव हुआ है? बोलिएगा। नहीं बदलाव हुआ जी, नहीं। 2C से 2C रहा। क्या रहा? 2C से 2C ही रहा S फेज के अंदर। क्लियर है? बोलिएगा। कोई डाउट है? G1 से S फेज, ओ सॉरी एक मिनट, G1 फेज में 2C था, S फेज में, S फेज में मेरे पास में ये क्या हो गया है? 4C हो गया है। कितना हो गया है? 4C हो गया है यहाँ पे। क्लियर है? 4C तक बन गया ये इस प्रकार। G1 से S फेज में 4C बन गया। क्लियर है? G1 तक तो 2C था, S फेज जैसे ही कंप्लीट हुआ क्या बन गया? 4C। ये 2C है, ये 4C। G2 तक भी क्या रहा? सेम रहा। G2 तक भी क्या रहा? सेम रहा। ये कंटेंट 4C ही रहा। बट M फेज में आते ही ये कंटेंट क्या हो गया हमारे पास में? हाफ हो गया।
क्या हो गया, हाफ हो गया एम फेज में, 2 सेल में डिवाइड हो गया। क्लियर है, ये 4C हमारे पास में, ये 2C है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो ये ग्राफ हमारे पास में नॉर्मली बनता है। इस नॉर्मल ग्राफ में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा G1 से S में क्या चेंज हुआ है, जी हाँ 2C से क्या हो गया 4C हो गया, यहाँ पे चेंज हुआ है। क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, जी हाँ 4C से 2C हो गया, यहाँ पे चेंज हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये एम फेज मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एम फेज है, एम फेज और टीसी में यहाँ तक ये देखिएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं एम से G1 में जा रहा है, 2C से 2C रह रहा है। क्लियर है, आई बात समझ में। आगे देखिएगा मेरे पास G1 से S में जा रहा है, 2C से क्या रह रहा है, 2C रह रहा है। क्लियर है, G1 से S तक पहुंचा, S कंप्लीट हो गया, S कंप्लीट हो गया तो ये 4C हो गया है, सॉरी क्या हो गया है, 4C हो गया है। आगे S से जब G2 में गया है वही सेम रहा है, 4C से 4C रहा है। क्लियर है, G2 कंप्लीट हो गया तब तक। अब G2 से जैसे ही M फेज में गया है, M फेज कंप्लीट होते ही क्या हो गया है, 4C से वापस 2C हो गया है। मतलब यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ कहाँ बदलाव आ रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, जी नहीं, नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, जी नहीं, नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब G2 से S से G2 तक जाते टाइम और M से G1 तक जाते टाइम कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है। इन दोनों में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, ये हमारे पास में क्रोमोसोम कंटेंट के बारे में था, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी थी। क्लियर है, ये क्रोमोसोम कंटेंट है हमारे पास में। इस प्रकार क्रोमोसोम बढ़ता है, क्रोमोसोम का जो कंटेंट है वो बढ़ता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। कैसे रहता है, क्योंकि जो हमारे पास 2 क्रोमेटिड वाला है उसको भी हम एक ही क्रोमोसोम कहेंगे, एक क्रोमेटिड वाला है उसको भी एक क्रोमोसोम कहेंगे, ताकि वो डिवाइड करके हाफ हाफ भागों में हाफ जो एक साइड चला जाए। उसके बाद क्या होता है कि जो प्लॉइडी है वो सेम रहे। क्लियर है, चलिएगा अब आगे देखिएगा मेरे बाद